दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में प्रणाम करने को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। साथ ही इसके महत्व को भी बहुत ज़्यादा दर्शाया गया है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रणाम करने के कई तरीके बताए गए हैं। साथ ही इन सभी तरह के प्रणाम करने के तरीकों के अलग अलग महत्व भी हैं। जहाँ पर हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग प्रकार से प्रणाम करते हैं, तो वहीं किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग प्रकार से। ऐसे में किस व्यक्ति के लिए, किस महानुभाव के लिए हमें किस तरह से प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करने के हमें क्या लाभ मिलते हैं, ये सभी विषयों पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनमें क्या अंतर है और इनके क्या लाभ होते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं प्रणाम करने की इस प्राचीन प्रथा के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि प्रणाम कहते किसे हैं। तो दोस्तों, अपनों से बड़ों को आदरपूर्वक सम्मान देने, आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिवादन प्रक्रिया ही प्रणाम कहलाती है। शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या शोभलम। यानी कि जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का अभिवादन और सम्मान करते हैं तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल चारों दिशाओं में सदैव ही फैलते हैं और उनकी वृद्धि होती है। ब्रह्मा जी के बाद जाकर मार्कंडेय जी ने उन्हें चरण स्पर्श किया, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दीर्घायु होने का वरदान प्रदान किया। इसके बाद सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि यह बालक तो अल्पायु है, अतः हमारा वरदान झूठा साबित हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब यह बालक कई कल्पों तक जीवित रहेगा और दीर्घायु बनेगा। जब यमराज मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए आते हैं, तो भगवान शंकर उन्हें वहां से वापस लौटा देते हैं। अतः चरण स्पर्श आयुवर्धक होता है। हर दिन में एक बार सरस्वती हमारे जीवा पर विराजमान होती हैं। ऐसे में बड़ों के आशीर्वाद इसी से फलित होते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्रणाम करने के कौन कौन से प्रकार होते हैं और हमें कहाँ पर प्रणाम करना चाहिए। तो दोस्तों, नमस्कार भी अभिवादन की एक प्रक्रिया है। यह प्रणाम का पहला प्रकार है जिससे हम दूसरों का सम्मान करते हैं। दोस्तों, नमस्कार का अर्थ है कि हम अपना अहम त्याग कर दूसरों का सत्कार करते हैं। यह बराबरी वालों से किया जाता है। नमस्कार के भी दोस्तों तीन तरीके हैं। पहला, सिर झुकाकर प्रणाम करना। दूसरा, हाथ जोड़कर प्रणाम करना। और तीसरा, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करना। ऐसा करने से हमारे अंदर विनम्रता का भाव आता है और इस तरह हम अहम को त्याग कर कई मनोविकारों से मुक्ति पा लेते हैं और हमारा अहंकार भी दूर होता है। इसके बाद दोस्तों आता है पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम में दोस्तों घुटना तथा हाथ और माथा पृथ्वी पर टेक कर आंख देवता की ओर करके मुख से प्रणाम किया जाता है। इसे ही पंचांग प्रणाम कहते हैं। पंचांग प्रणाम में 5 अंगों से प्रणाम किया जाता है और प्रणाम करते हुए हमेशा प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, या फिर आप भगवान के सम्मुख मन वचन कर्म से अर्पित हैं यह कहकर भी प्रणाम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रणाम करते हुए आप भगवान से आशीर्वाद मांग सकते हैं कि मुझे असमर्थ को अपनी आज्ञा और सामर्थ्य प्रदान कर उठकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। ऐसा कहकर भी आप प्रणाम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रणाम आता है वह आता है साष्टांग प्रणाम, जिसे हम दंडवत साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। दोस्तों, साष्टांग प्रणाम को अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम भी कहा जाता है, जिसमें 8 अंगों से प्रणाम किया जाता है। पदभ्याम, कराभ्याम, जानुभ्याम, मूर्सा, शिरस्तथा मनसा वचसा दृष्टया प्रणामो अष्टांग मुच्यते। यानी कि दोनों पैर, दोनों हाथ, वक्षस्थल, आँखें, मन तथा वाक शक्ति से सीधा जमीन पर लेट करके दंड की भांति अर्थात लकड़ी की भांति अपने पूरे शरीर को धरती में लेट कर जो प्रणाम किया जाता है दोस्तों, उसे ही साष्टांग प्रणाम कहते हैं। साष्टांग प्रणाम करते समय हमेशा कमर के ऊपर के वस्त्र उतार कर ही प्रणाम करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम करना ही सही बताया गया है। स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम करने की मनाही है। दोस्तों, स्त्रियों के द्वारा साष्टांग प्रणाम करने से धरती रसातल को जाती है, क्योंकि स्त्री का गर्भ और वक्षस्थल कभी भी जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए।
क्योंकि गर्भ में सारी सृष्टि का चक्र चलता है और वक्ष से जीवन को पोषण मिलता है। उसका स्पर्श धरती माता झेल नहीं पाती, अतः धरती रसातल को चली जाती हैं। जो ऐसा करते हैं उन्हें भी हमें ऐसा करने से मना करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई ऐसा करते हुए देखता है तो इसका दोष उन लोगों को भी लगता है। आइए अब जानते हैं कि दोस्तों प्रणाम करने के क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। हमारे शरीर की गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्कर पूरा करती है तथा दक्षिणी ध्रुव अर्थात पैरों में असीमित ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। पैर ऊर्जा का केंद्र हो जाते हैं। पैरों का हाथों से स्पर्श कर उस असीमित ऊर्जा को ग्रहण करने को ही चरण स्पर्श कहते हैं। पैर के अंगूठे से शक्ति का संचार होता है। अंगूठे में ऊर्जा को प्रसारित करने की शक्ति होती है, अतः बड़ों को प्रणाम करने से इच्छित लक्ष्य को पाने में बल मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने आज जाना कि नमस्कार और प्रणाम कितने प्रकार के होते हैं और आपको कौन कौन से प्रणाम करने चाहिए और उन प्रणाम के क्या लाभ होते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़ें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।